नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पे चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा पहला प्रकरण है अलंकार। तो अलंकार क्या होता है इस विषय में जानेंगे। और व्याकरण आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपको व्याकरण के एक एक दो दो नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे, जिसको करके आप आसानी से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं परीक्षा में। आइए देखते हैं व्याकरण पे चर्चा करते हैं। क्या है व्याकरण? हिंदी व्याकरण, इसमें हमारा पहला प्रकरण है अलंकार, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या है अलंकार? अलंकार हिंदी साहित्य की वाणी में वह तरंगा है जिसके सहयोग से भाषा को या काव्य को या नाटक को सांगीतिक बनाया जा सकता है, सांगीतिक बनाया जा सकता है, भाषा को जीवंत बनाया जा सकता है, और अलंकार के माध्यम से भाषा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अलंकार अगर यदि यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद होता है अलम धन कार। अलम का अर्थ है आभूषण, कार मतलब सुसज्जित करने वाला या सजाने वाला। अलंकार का मतलब आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियों का आभूषण उनके गहने हैं जो उनका लावण्य बढ़ाती हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का आभूषण अलंकार है। चर्चा करते हैं थोड़ा और अलंकार के विषय में। परिभाषा पे जाएंगे तो काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार है। ठीक है, अलंकार आया कहाँ से, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। संस्कृत गद्य के एक महान विद्वान हुए आचार्य भामा, जिन्होंने अलंकार शब्द का पहला उपयोग किया। इनको अलंकार का जनक भी मान सकते हैं। अब देखते हैं अलंकार कितने प्रकार का है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब बारी बारी इन पे हम चर्चा करेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दों के संयोजित चयन से किसी वाक्य को सांगीतिक बनाना शब्दालंकार है, जिसमें शब्दों का चयन करके वाक्य को सांगीतिक बनाया जा सकता है, जीवंत बनाया जा सकता है। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करता है, सजाता है काव्य को, वो शब्दालंकार है। अब शब्दालंकार में शब्द की भी आवृत्ति हो सकती है, वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, या वाक्य की भी आवृत्ति हो सकती है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं इसके। पहला उदाहरण है इसका अनुप्रास अलंकार। इस पे बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार में वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति
अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति मतलब एक ही वर्ण को एक या एक से अधिक बार दोहराना आवृत्ति कहलाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है, शब्दों की भी हो सकती है, वाक्य की भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर हमें वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलती है अनुप्रास अलंकार में। जैसे ये इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। अब इसमें कैसे अनुप्रास अलंकार है, इसको समझते हैं थोड़ा। इसमें देखिए बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की, जो इसको सांगीतिक बनाने का कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पे चारु में चा वर्ण है, चंद्र में चा वर्ण, चंचल में चा वर्ण, तो ये चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनु का अर्थ ही होता है दोहराना, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। समझ सकते हैं इस तरीके से कि अनुप्रास का मतलब क्या है। तो वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे यहाँ हमने देखा अभी चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें चा वर्ण की बार बार आवृत्ति आ रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब इसमें देखिए देख सकता है माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार माँ वर्ण आया है इस वाक्य में, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। इसमें दिख रहा है रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां भी अनुप्रास अलंकार होगा। सबसे आसान अनुप्रास अलंकार ही है, जिसको देख के बताया जा सकता है कि इसमें अनुप्रास है या नहीं है। और थोड़े उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे ये है, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं। अब इसमें देखिए का वर्ण की आवृत्ति है, क्रमानुसार का वर्ण की आवृत्ति है, जो इसको सांगीतिक भी बना रहा है, इसको गाया भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये भी अनुप्रास है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी। यहाँ भी देखिए का वर्ण की आवृत्ति, तो यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसको हटा देते हैं थोड़ा। यहाँ भी का वर्ण की आवृत्ति है। समझ आ गया अनुप्रास अलंकार। अब अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? यमक का अर्थ ही होता है युग्म। संस्कृत के युग्म शब्द से मिलके बना है यमक। यमक क्या है? जोड़ा, मतलब किसी एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, जोड़े में हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है।
क्या है, शब्द की आवृत्ति के साथ साथ उसका अर्थ भिन्न हो प्रत्येक शब्द का, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे हम ये उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे घटा का अर्थ मतलब मेघ के रूप में किया गया है, बादल, और यहाँ पे घटा का अर्थ कम होना, घट गया। मतलब मेघ वर्ण के बादल जो थे, जिनका प्रकोप था वो कम हो गया है काफ़ी, उनका घमंड घट गया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। एक शब्द के 2 अर्थ हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा खाए बौराए। तो इसमें क्या है, कनक शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे पहले कनक का अर्थ है धतूरा, पहले कनक का अर्थ धतूरे के सापेक्ष में है, और दूसरा है सोना, स्वर्ण। इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें बोला गया कि धतूरे से ज़्यादा सोने में मादकता होती है, मतलब नशा होता है। जैसे धतूरे को खा के आदमी पागल हो जाता है, उसी प्रकार यदि किसी को सोना मिल जाए तो भी खुशी में पागल हो जाएगा, झूम उठेगा। तो यहाँ पे बौरात मतलब पागल हो जाना। बौराए मतलब यहाँ पे अलग अर्थ है, खुशी में झूम जाना। या तो यहाँ पे कनक शब्द के कनक 2 बार उपयोग हुआ है कनक शब्द का, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, धतूरा और सोना। तो यहाँ भी यमक अलंकार होगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग गया, यहाँ जुग होगा। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ देखते हैं, माला फेरत जुग गया मतलब माला जपते जपते सदियां बीत गई हैं, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन में वो सफाई नहीं आ पाई, स्वच्छता नहीं आ पाई। तो यहाँ पे मन का शब्द का उपयोग हुआ है। अभी देखते हैं, कर का मन का डारी दे, हाथों में ये जो मनके की माला ले रखी है उसको फेंक दो। मन का फेर, मन को निर्मल बनाओ, मन की माला जपो। तो इसका ये अर्थ है, रहीमदास कहना चाहते हैं कि मतलब हाथों में जो सदियों से माला जप रहे हैं उसके बाद भी मन में निर्मलता नहीं आ रही, लेकिन हाथ की माला फेंक के मन की माला जपो तो मन में शुद्धता आएगी, निर्मलता आएगी। इसका ये अर्थ है। तो यहाँ मनके में मन का शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मन का माला है, और यहाँ पे मन का मतलब एक मिनट, यहाँ पे मतलब है मन का शुद्धिकरण, मन को शुद्ध कीजिए। 2 बार मनके का प्रयोग हुआ है और दोनों बार इनका अर्थ भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ भी यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, पहला देखिए, बेनी शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहला बेनी तो कवि के सापेक्ष में कह रहा है कि कवि बेनी दयाल एक कवि हुए हमारे जिनका ये दोहा है, तो ये पहला बेनी तो कवि का नाम हो गया। दूसरा बेनी क्या है, बेनी का अर्थ होता है स्त्री की चोटी, तो इसका हम चोटी से भी अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन
दोहे में कवि क्या कहना चाहता है? स्त्री की चोटी मतलब उसकी सुंदरता। ये श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है दोहा। तो वो कहना चाहते हैं कि आपके समक्ष मतलब स्त्रियों की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए, आपने चुरा ली है एक तरीके से। तो यहाँ स्त्री की चोटी का अर्थ है मतलब सुंदरता उसकी। ठीक है, यहाँ बेनी शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहला है कवि, दूसरा है सुंदरता या स्त्री की चोटी। तो यहाँ भी यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? यदि काव्य में एक ही शब्द हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, एक या एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पे श्लेष होता है। ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो जहाँ, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए पानी शब्द, पानी के एक से अधिक अर्थ हैं यहाँ पे। बताता हूँ कैसे। पहला पानी, यहाँ मोई नहीं है, मोती है। पहले पानी का अर्थ है चमक, मोती के सापेक्ष में। दूसरे पानी का अर्थ क्या है? मानवता। किसके सापेक्ष में? मानस, मनुष्य के सापेक्ष में। तीसरे का अर्थ क्या है? इसका तीसरा अर्थ क्या है? जल, पानी। चून के सापेक्ष में। चून क्या है? आटा। चून को आटा भी बोलते हैं या चूना भी बोलते हैं। तो आटे के सापेक्ष में जल। अब देखिए यहाँ पे एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल आए, पहला चमक, दूसरा मानवता, तीसरा जल। तो यहाँ एक शब्द के 3 अर्थ हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो बढ़े, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ देखिए रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दीप की गति होती है उसी प्रकार कपूत की गति होती है। कैसे होती है? बारे उजियारो करे, जब दीपक को जलाते हैं तब वो उजाला करता है। बड़े अंधेरो होए, जब वो अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है, जब वो बुझने को होता है तो उसकी ज्वाला बढ़ जाती है। तो जब बढ़ता है उसके बाद अंधेरा होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें क्या अर्थ है? बारे का अर्थ देख लीजिए एक बार। पहला तो जलाना, ये दीपक के संदर्भ में हो गया कि जैसे दीप जलाते हैं तो वो उजियाला करता है। कपूत के संदर्भ में क्या होगा? जब उसका जन्म होता है, जब कोई भी पुत्र होगा घर में या पुत्री होगी तो शुरुआत में तो खुशियां ही होंगी घर में। ठीक है, इसके 2 अर्थ हो गए। लेकिन जब वो बड़ा होगा, अपने गुण दिखाएगा धीरे धीरे, उसके बाद घर में अंधेरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अंधेरे का अर्थ एक तो अंधेरा ही हो गया दीपक के संदर्भ में। दूसरा हम क्या मान सकते हैं? कपूत के संदर्भ में कुल का नाश।
तो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ हैं, यहाँ भी एक शब्द के दो अर्थ हैं, तो इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। अब इसमें देखते हैं, मतलब जो अपने काम से काम रख रहा है, सीधा चल रहा है एकदम, तो वो हमेशा निशंक रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी उसमें, ना कोई डर रहेगा ना कोई भय रहेगा। निशंक को हम भय से भी जोड़ सकते हैं, ठीक, कोई शंका नहीं रहेगी उसमें। जो करते विप्लव, जो उद्यम मचाते हैं, बदमौशी करते हैं जैसे आप कह सकते हैं। विप्लव मतलब उद्यम, उन्हें हरि का आतंक। तो यहां हरि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला हरि है भगवान के संदर्भ में, ठीक। इसका दूसरा अर्थ क्या है, वानर या बंदर के संदर्भ में। अब यहां देखिए, एक शब्द के दो अर्थ हैं, एक से अधिक अर्थ हैं। क्या, पहला भगवान हो गया, दूसरा बंदर। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब शब्दालंकार समाप्त हो चुका है। अगला है हमारा अनुप्रास, मतलब अलंकार का दूसरा वेद, अर्थालंकार। अलंकार के तीन वेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। दूसरा देखते हैं, अर्थालंकार क्या है, किसी शब्द के अर्थ द्वारा वाक्य को या काव्य को या नाटक, किसी को भी सांगीतिक बनाना, रसभरित बनाना, तो अर्थालंकार होता है, जिसमें उसका सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है, उसके अर्थ की महिमा होती है, वहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के कितने वेद हैं, अर्थालंकार के 5 वेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब हम एक एक करके इसके वेद देखेंगे। पहला हम देखेंगे उपमा अलंकार। पहले इसमें ही देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर काव्य का सुंदरीकरण अर्थालंकार होता है। अब इसके वेद देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वो आपको बता देता हूँ अगली स्लाइड में। देखिए, पहले ये देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उपमेय क्या है, उपमेय मतलब किसी वस्तु की या दूसरी किसी अन्य पदार्थ से समानता व्यक्त की जा रही है, तो वो उपमेय है, जिसकी समानता की जा रही है। ठीक है, किसी वस्तु की किसी अन्य पदार्थ से समानता व्यक्त की जाए तो वहाँ उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जहाँ उपमेय में जिसकी उपमेय से समानता की जाए उसको उपमान बोलते हैं।
अब इस आधार पे आपको उपमा अलंकार समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या समानता प्रकट की जाए, समानता तुलना की जाए जहाँ पे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, कर कमल सा कोमल है। अब यहाँ क्या हो रहा है, कमल हमारा उपमेय है। सॉरी कर उपमेय है और कमल उपमान। कर का अर्थ क्या है, कर मतलब होता है हाथ। तो यहाँ हाथों की कमल से समानता की जा रही है कि हाथ कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय की उपमान से समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ भी देखिए समानता की जा रही है, किसकी, मुख की समानता चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख क्या हुआ, उपमेय। और चंद्रमा क्या हुआ, उपमान। तो यहाँ भी उपमेय में उपमान की समानता करने के कारण यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, दो ही दिया है। अगला देखते हैं वेद अर्थालंकार का रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या फिर उसके गुणों की प्रबलता इतनी बढ़ जाए कि उसका अभेद मतलब भेद कर ही नहीं सकते हम, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। देखते हैं उदाहरण। रूपक का अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मतलब उसी के रूप का हो जाए। ठीक है, उपमेय उपमान के ही रूप का हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि रूपक अलंकार है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं यशोदा मैया से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो यहाँ पे चंद्र आपका उपमेय है, खिलौना उपमान। यहाँ पे शब्द की इतनी प्रबलता है कि उन्होंने खिलौने को मतलब खिलौने के रूप में चांद को ही मांगा है सीधा, कि चांद जैसा खिलौना चाहिए। तो वाक्य की प्रबलता होने के कारण इसका कोई भेद नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, उपमेय उपमान के ही रूप जैसा है। अगला उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदऊ हरि राई। यहाँ पे चरण उपमेय है और कमल उपमान। तो यहाँ भी चरण और कमल को एक समान ही माना है। जैसे चरण है उसी समान कमल है, भगवान के जैसे चरण है उसी समान कमल है। तो यहाँ पे कोई भेद नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आगे देखते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इसमें क्या होगा, चंद्रिका मतलब चांद की रोशनी। रोशनी बोल लें या उजाला बोल लें। चमक, चादर। अब यहाँ पे चांद की रोशनी या चमक क्या है, उपमेय है। चादर क्या है, उपमान। अब इसमें कभी कहना क्या चाहता है, एक बार अर्थ भी समझ लेते हैं। जैसे वन सारदी, सारदी मतलब होता है पूर्णिमा। ठीक है, सारदी मतलब
पूर्णिमा, तो वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, मतलब पूर्णिमा की रात को वन में चांद की रोशनी या चमक ऐसी दिख रही है जैसे चादर ओढ़ ली है पर्यावरण ने, उसमें कोई भेद है ही नहीं, मतलब एक समान है चादर और चांद की रोशनी, इसलिए यहाँ पे हमारा होगा रूपक अलंकार, एक ही रूप का हो गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें राम रतन ये हमारा उपमेय है, और धन क्या है? उपमान। ठीक, मतलब राम के नाम को धन के समान माना गया है, कभी ऐसा कहना चाहता है, इसमें कोई भेद नहीं है, जैसा धन वैसे ही राम का नाम। ठीक है, तो यहाँ भी कोई भेद ना होने के कारण रूपक अलंकार होगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की समान संभावना प्रकट की जाए। ठीक, संभावना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इनमें कुछ वर्ण होते हैं या कुछ शब्द होते हैं जो यदि आपको वाक्य में दिख जाए तो सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना, जैसे मनु, जनु, मानहु, मानो, एव, ये एव है यहाँ पे। वाक्य में यदि आपको ये वर्ण मिल रहे हैं तो आप बिना किसी विश्लेषण के उसको उत्प्रेक्षा अलंकार बोल सकते हैं। मानो का अर्थ ही है संभावना, आप मान रहे हैं मतलब आप संभावना कर रहे हैं। इन सब का अर्थ संभावना ही है। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें मुख क्या है? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। पहली बात तो हमें यहाँ मानो शब्द मिल गया, तो इससे ही सीधा बता सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ मुख मानो चंद्रमा है, मतलब मुख की चंद्रमा से संभावना प्रकट की जा रही है, जैसे चंद्रमा समान मुख है, संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण। अब यहाँ ज्यों शब्द आ गया, ज्यों मतलब संभावना। ठीक है, ये जितने शब्द बताए हैं इनको याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका अर्थ ही संभावना है, मतलब संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घोड़ा, गड़ा है, सॉरी, तो यहाँ पे मानो शब्द आ गया। मानो का अर्थ ही है संभावना। संभावना व्यक्त की जा रही है, कैसे? कवि क्या कह रहा है? सिर फट गया उसका वहीं, उसका सिर फट गया, ऐसे जैसे अरुण मतलब होता है लाल, लाल या रक्त वर्ण का, लाल रंग का घड़ा है, उसका सिर ऐसे फट गया जैसे लाल रंग का घड़ा रखा हो कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ ये संभावना व्यक्त कर रहा है कि उसका सिर लाल रंग के घड़े के समान है, तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। नेत्र मानो कमल है, फिर यहाँ देखिए मानो शब्द मिल गया। मानो का अर्थ ही है संभावना, बता चुका हूँ आपको शुरू में ही। नेत्र मानो कमल है, संभावना प्रकट की जा रही है कि नेत्र मानो कमल जैसे हैं। ठीक, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा होगा। आगे देखते हैं क्या है। अगला है हमारा
अर्थालंकार का अगला वेद है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति का अर्थ ही है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति बोलना। तो यदि किसी बात का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए किसी वाक्य में, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति को आप इस शब्द से भी समझ सकते हैं। क्या होता है? जैसे अतिशयोक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अतिशय धन उक्ति। उक्ति मतलब बोलना या कहना, अतिशय मतलब जरूरत से ज्यादा। ठीक, जरूरत से ज्यादा बोलना या बढ़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा पहला क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। जैसे महाराणा प्रताप ने जब तक सोचा कि नदी कैसे पार करें, तब तक चेतक नदी के उस पार था। यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात को कहा गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये तब की बात है जैसे जब भगवान राम समुद्र से अनुनय विनय कर रहे थे कि अपनी धारा को कम कर लो, समुद्र को कम कर लो, जिससे हम उस पार जा सकें लंका। लेकिन समुद्र नहीं मान रहा था। तो भगवान राम ने तब क्रोध में आके बाण निकाला, जिससे समुद्र डर गया। तो वही यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जा रही है। जैसे धरा भूमि, सिंधु मतलब समुद्र, नभ मतलब आकाश। तो भूमि, आकाश, समुद्र सब एक साथ कांप गए। सभी जीवों के प्राण मतलब जीना दुश्वार हो गया, प्राण विकल हो गए, व्याकुल हो गए एकदम से। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है? जहाँ पे प्राकृतिक वस्तुओं की मानवीय भावनाओं से तुलना की जाए। ठीक है, मानवीय भावनाओं के आधार पर उसका वर्णन हो, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है मानवीय भावनाएं हैं। फूल हंसते तो है नहीं, ना कलियां मुस्कुराती हैं। फूल क्या है? प्राकृतिक, कली भी प्राकृतिक वस्तु है। और हंसना क्या है या मुस्कुराना क्या है? मानवीय भावना है। तो ये परिभाषा के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का होना या उस हिसाब से वर्णन करना मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। अब इसमें देखिए, मेघमय आसमान मतलब काले बादलों से उतर रही है संध्या सुंदरी। परी, परी क्या है? मानवीय भावना है। ठीक,
आसमान प्राकृतिक है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब इसमें देखिए फिर से मानवीय भावनाओं का वर्णन है। जैसे उषा मतलब सूर्य की किरणें, ठीक। अब यहाँ देखिए तीर बरसाती, ये मानवीय कल्पना है या मानवीय भावना है? सूर्य की किरणें तो तीर बरसाएंगी नहीं। और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मतलब सूर्य की किरणें सुनहरे तीर बरसाती हुई, ऐसे ऐसे उदित हो रही है, उसका ऐसे उदय हो रहा है धरती पे। ये कब, क्या बात हो रही है इसमें? कवि क्या कहना चाहता है? प्रातःकाल की बात हो रही है, जब सूर्य उदय होता है। तो सूर्य की किरणें ऐसी मालूम पड़ रही हैं जैसे तीर बरसाती हुई लक्ष्मी उदित हो रही है। तो ये मानवीय भावना है। इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है। अगला है हमारा अर्थालंकार, सॉरी उभयालंकार। उभयालंकार क्या है? जिस काव्य में शब्द और अर्थ, उभय का अर्थ ही है दोनों। जैसे उभयचर जीव होते हैं, मतलब जो धरती पे भी चलते हैं, समुद्र में भी चलते हैं, पानी में भी चलते हैं, तो वैसे ही उभयालंकार क्या है? उभय का अर्थ होता है दोनों या जोड़ा। तो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर रह के बात की गई हो, वहां पे उभयालंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। अब इसमें